जिंदा रहे तो रतन, तो मतलब क्या? कोई संगीत वाला नहीं गया। 4 बार पत्र मानसिंह जी के यहाँ भेजा गया की आराधना करना, शंकर के मंदिर में बैठकर शिव के सम्मुख में, शंकर की साक्षी में, नटराज की साक्षी में अपनी संगीत की कला का आनंद लेते। जो गुरु सिखाते थे वो बेचू बावरा शिवालय में बैठकर शंकर की साक्षी में अपनी संगीत की कला को निखारता था, अपनी संगीत। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेलकर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी के 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई। नहीं, अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने हाथ से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त पहले जैसी थी मजबूत, वैसी की वैसी और हो गई, अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा। बैजनाथ मिश्र जी के, बेजू बावरा जी के माता पिता ने बेजू बावरा को शंकर के मंदिर में बहुत रुचि प्रदान कर दिया। बेजू बावरा तो शिव का उपासक भी था और गायन में भी प्रवृत्त, शिव भक्ति भी और साथ में गायन। शंकर को नटराज मानकर जो गायन की विद्या करता बेजू बावरा, कहा बेजू मेरा मन है। मानसिंह जी बोले जाओ उस अकबर के दरबार में जाओ और तानसेन के सामने संगीत की परीक्षा है, जाकर उत्तीर्ण होकर जाओ। बेजू बावरा ने विचार किया कि मानसिंह जी को क्या बोलूं मैं राजा मानसिंह, क्या कहा जाए राजा मानसिंह जी। और बेजू बावरा ने राजा मानसिंह जी से कहा आपकी जैसी आज्ञा हो मैं वो करने को तैयार हूँ, पर एक निवेदन है महाराज, एक बहुत सावधानी से कथा को सुनिएगा, ये दिल को छूने वाली कथा, हृदय को छूने। महाराज मैं अकबर के राज्य में, मैं अकबर के प्रदेश में जाकर मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ, पर बात एक ऐसी है कि जो हारेगा, जो हारता है उसको मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु। जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। बात केवल इतनी। तो मानसिंह जी ने कहा बेजू बावरा से, क्या बेजू वेदनाथ, क्या तुमको अपने आप पर भरोसा नहीं है? वेदनाथ ने कहा मुझे अपने आप पर भरोसा पूरा है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो हारेगा उसको तो मृत्यु दंड मिलेगा ना, चाहे कोई भी हारे, मृत्यु दंड तो उसको मिलेगा। मरेगा, मर जाएगा। क्या चाहते हो? बेजू बावरा ने कहा मैं जाऊंगा, तानसेन के सामने जाऊंगा, अकबर के राजघराने में जाऊंगा, अकबर के पास पहुंचूंगा और मैं भी अपनी परीक्षा दूं, मना नहीं है। आज बेजू बावरा तैयार होकर अकबर की सभा में पहुंच गया। अकबर की परीक्षा की घड़ी थी।
अकबर ने कहा बेजू बावरा से, सुन रहे बेजू बावरा, मैंने सुना है तू मान सिंह जी के यहाँ पर गायन का बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा संगीतकार है। तो बेजू बावरा ने हाथ जोड़कर अकबर के सामने कहा कि मैं गाय का बहुत बड़ा उस्ताद तो मेरा वही रह गया, वो कैलाश अधिपति, वो शंकर, वो शिवालय में रहने वाला मेरा शिव। बोले वो उस्ताद, बस मालूम है ना बेजू बावरा, जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है ना, जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है तुझको? हाँ, मुझे ज्ञात, तुझे ज्ञात है? हाँ मुझे। और शंभु शरणे मांगू दुख कारो, दया करीने दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू दुख कारो, दया करीने हो, दया शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख कारो, दया। तेरे को मालूम है ना? हाँ मुझे मालूम। परीक्षा चालू हुई, एक तरफ तानसेन, दूसरी तरफ बेजू बावरा। परीक्षा चालू, तानसेन ने जो राग छेड़ा, ऐसा राग छेड़ा तानसेन ने कि जितने दीप लगे थे वो दीप जलना प्रारंभ हो गए, सारे दीप जलना प्रारंभ। अब जो दीप जलना प्रारंभ हुए तो दीप जलते 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 उस दीप को जलते राग में इतना बल था कि जितनी स्त्रियां कपड़े पहने थे, जितने पुरुष कपड़े पहने थे, उनमें भी आग लगना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही आग लगना प्रारंभ हुई, तानसेन ने तो लगा दी आग। अब आई बारी बेजू बावरा की। बेजू ने देखा कि सबके कपड़े जल रहे हैं, दीप जल रहे हैं। जो दीप जलते हुए देखा तो बेजू ने तुरंत अपनी राग को जो छेड़ा तो जल वृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। और पानी गिरने लगा तो जितने दीप थे वो बुझने लगे। जो कपड़ों में आग लगी थी वो सारी की सारी कपड़ों में जो आग लग रही थी वो बुझना प्रारंभ हो गई। कपड़ों में जो आग लग रही थी वो सारी बुझ गई। दीप जो जल रहे थे वो बुझ गए। फिर वापिस फिर तान छेड़ी, और तानसेन ने ऐसी तान छेड़ी तो जितने हिरण थे वो तानसेन के पास में आ गए। और जैसे हिरण आए, हिरण पास में आते से तानसेन ने एक माला निकाल कर हिरण के गले में डाल दी। हिरण उस माला को पहनकर भाग गए। अब बेजू बावरा से कहा गया कि वो माला को वापस बुलाओ। जैसे बेजू बावरा ने अपनी राग छेड़ी, जो गए हुए हिरण थे वो वापस तोड़ कर आ गए और बेजू बावरा ने उनके गले से माला निकाल कर अपने पास में रख दी। अपने पास में अकबर
देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया और अकबर आश्चर्य में पड़ते से अकबर को आ गया गुस्सा कि ये तो मेरे तानसेन को हरा रहा है। इतने में अकबर अपने सिंहासन पर बैठकर बेजू बावरा को कहने लगा, अरे बेजू बावरा, तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर की पूजन करते हो क्या? पत्थर तुम्हारे पूजन करने से, पत्थर क्या तुम्हारे बोलने से पिघल सकता है? क्या पत्थर पिघल सकता है? जैसे ही बेजू बावरा को कहा, जैसे कहा, और बेजू बावरा ने राग मालकोस राग को जो गाया, बेजू बावरा ने जैसे राग मालकोस गाना प्रारंभ करा तो तुरंत तानसेन के सामने बेजू बावरा से कहा गया, तुम सनातनी, तुम हिंदू पत्थर की पूजन करते हो क्या? पत्थर तुम्हारी बात सुनता है क्या? पत्थर तुम्हारे कहने से पिघलता है क्या? पत्थर पिघलेगा? बेजू बावरा ने कहा, पत्थर पिघला कर ही रहूंगा। और बेजू बावरा ने जो मालकोस राग गाना प्रारंभ करा, सामने देखा कि एक पत्थर अकबर ने सामने रख दिया। रखते से ही और जो बेजू बावरा ने भगवान शिव का नाम लेकर गाना प्रारंभ करा, पत्थर पिघलना प्रारंभ हो गया। पत्थर पूरा पानी की तरह हो गया। पत्थर पानी की तरह हुआ। बेजू बावरा ने अपना टांग पूरा लिया, पत्थर को उस गीले से, उस जो पतला तरल पदार्थ बन गया था, जो पानी बन गया था, उसमें अपना तान पूरा रख दिया। तान पूरा रखा। बेजू बावरा ने गाना जैसे बंद करा, पत्थर ठंडा हुआ। ठंडा होकर वापिस वो तान पूरा उसमें गढ़ गया, उसमें जम गया। अब बेजू बावरा ने कहा तानसेन से, अकबर, तेरे नगर में मैं परीक्षा देने के लिए आया हूं, और इतना याद रखना अकबर, अगर दिल में प्रेम हो, सच्चा विश्वास हो, सच्ची भक्ति हो, श्रद्धा, भरोसा पूर्ण हो, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। पुकारने वाला अगर हो, दिल से अगर पुकारा जाए, प्रेम से अगर पुकारा जाए, श्रद्धा से अगर पुकारा जाए, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। क्यों? क्योंकि हिंदू सनातनियों में वो बल होता है कि पत्थर को परमात्मा मानकर पूजते हैं, तो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। वो परमात्मा का बल एक सनातनी है। जो आपसे कहते हैं ना, आजकल के नवयुवक लड़के लड़कियां आपस में बात कर कर कह देते हैं सोशल मीडिया पर, कहाँ हिंदू तो पागल हो गया, सनातनी तो पागल हो गया, पत्थर की पूजन से क्या होता है, पत्थर की पूजन से क्या होता है। हमारे सनातन धर्म की मूलता है, बेजू बावरा अकबर के सामने बैठकर अपने प्रेम की वाणी से, अपने लयता से, अपने शब्दों से पत्थर को पिघला देता है। और वही बेजू बावरा अकबर के सामने कहता है, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू है कि पत्थर को भी अगर भाव से पूछता है तो उसमें भी परमात्मा प्रकट कर लेता है। ये भाव हमारे यहाँ दिखा है। ये भाव कई लोग कहते हैं, गुरुजी ये आप कहते हो कि एक प्रश्न कल वो बहन ने करा, उसी प्रश्न का ही उत्तर है, उसी प्रश्न का उत्तर है। कि सबके हृदय में शिव है, सबके हृदय में भगवान है, तो फिर भगवान दुख क्यों देता है? क्योंकि हमारी भक्ति हम प्रकट नहीं कर पाते, हमारा विश्वास हम प्रकट नहीं कर पाते, हमारी श्रद्धा हम प्रकट नहीं कर पाते। भगवान तुम्हारे छल से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे कपट से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। तुमने बहुत सारा अपने शरीर को मालूम पड़े चंदन लगा लिया, खूब अपने खूब सारा बाल बढ़ा लिया, खूब सारा वस्त्र भी पहन लिया, खूब आडंबर भी कर लिया, और सोचो कि परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। परमात्मा प्रकट नहीं होता। परमात्मा को प्रकट करने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा नूतन मन होगा, हृदय होगा, तो परमात्मा प्रकट हो सकता है, प्रकट हो सकता है।
कहते हैं ना, हाँ असर होगा घर बैठ बुला मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, अपने हृदय में एक बात संजो कर रखना। तुमसे लोग कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से होगा क्या, एक लोटा जल शंकर के मंदिर लाने से होगा क्या, क्या होगा? आप एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में विश्वास लेकर जाए। वो लोटा का जल नहीं है, वो हमारा विश्वास है कि मेरा दुख मेरा महादेव काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारी सच्ची श्रद्धा है कि मेरा भोलेनाथ मेरे दुख को काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपका शुद्ध भाव है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देने के लिए, भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम क्या दे सकते हैं महादेव को? हम क्या प्रदान कर सकते हैं भगवान शंकर को? हम क्या दे सकते हैं भगवान देवादिदेव महादेव को? हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है, हमारे पास देने के लिए, ये टीवी के कारण हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है तो वो केवल श्रद्धा, वो केवल विश्वास, वो केवल भरोसा, वो केवल श्रद्धा, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। दुनिया के लोग तुमसे कहें कि एक लोटा जल में क्या होगा, एक लोटा जल क्या है, एक लोटे जल में क्या रखा है, तुम कह देना वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारा विश्वास, वो हमारा भरोसा, वो हमारी दृढ़ता शिव के प्रति। शिव शंकर, तुम कहते हो